दोस्तों, कैन यू इमेजिन कि एक दिन आप पूरे बिजनेस वर्ल्ड को अपने हथेली पे थामे हुए हो और अगले ही दिन यह सब रेत की तरह आपके उंगलियों से फिसल जाए। यह है ब्लैकबेरी की कहानी। एक टाइटन जो एक समय मोबाइल इनोवेशन के युग का प्रतीक था, जो ग्लोबली 20% और ओनली यूनाइटेड स्टेट में 50% मार्केट शेयर करता था, जिसके फोन को बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर, फिल्म एक्टर, यहाँ तक कि उस समय के यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी अपने पर्सनल मोबाइल फोन के तौर पे यूज करते थे। उस समय ब्लैकबेरी आम लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल की तरह था। जिसके पास ब्लैकबेरी का फोन होता था लोग उसे रिच और प्रोफेशनल समझा करते थे। लेकिन इतना बड़ा ब्रांड अचानक से मात्र कुछ सालों में ही पूरे मार्केट से कैसे गायब हो गया? क्या ब्लैकबेरी ने कोई गलती की थी, या इसने कुछ आती हुई अपॉर्चुनिटी को मिस किया, या टेक्नोलॉजी के तेज रफ्तार के साथ कदम मिलाने में नाकामयाब रही? चलिए हम आपको ले चलते हैं ब्लैकबेरी के इस रोलर कोस्टर यात्रा पर, और इस यात्रा में आप ब्लैकबेरी के डाउनफॉल का कारण समझेंगे। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप इस केस स्टडी से कौन कौन से वह लेसन ले सकते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। So let's deep dive in this video. You could say it was the iPhone of the 2000s. Back then, you did not have a phone, you had a BlackBerry. The US president had a BlackBerry. Top CEOs had a BlackBerry. Do you have a BlackBerry? People laugh at me because you still have the BlackBerry? Yes, I still have the BlackBerry. Was the essential device for the titans of global business and politics. This morning, the end of an era. Moment of silence for dear departed BlackBerries. दोस्तों, वो समय था 1984। दो कनाडियन स्टूडेंट माइक लेजरिट्स और डगलस फ्रेगिन रिसर्च इन मोशन नाम से एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, और उस कंपनी में ये लोग वायरलेस मोशन टेक्नोलॉजी पे काम करने लगे। साथ साथ जीएम और आईबीएम जैसे बड़ी कंपनी के लिए भी कई सारे प्रोजेक्ट पे काम किया करते थे। और इन दोनों को मेहनत को देखकर उस समय की एक कनाडियन फोन कंपनी रोजर्स रिसर्च इन मोशन को मोबाइल टेक्स्ट नेटवर्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग माइक और डगलस को एक ऐसा डिवाइस बनाना था जो कि सिक्योर मैसेजिंग के लिए यूज हो सके। उस समय मैसेजिंग के लिए लोगों के पास एक डिवाइस होती थी जिसको लोग पेजर बोलते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह थी कि मैसेज केवल आ सकता था, आप मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकते थे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में माइक और डगलस जुट गए। 7 साल की मेहनत के बाद 1996 में रिसर्च इन मोशन अपना फर्स्ट 2-वे मैसेजिंग पेजर मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है। इस पेजर की मदद से न सिर्फ मैसेज को आप देख और पढ़ सकते थे, बल्कि आप मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते थे। और इस सक्सेस को देखकर आईबीएम जैसी बड़ी कंपनी भी पेजर बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट आरआईएम यानी रिसर्च इन मोशन को देते हैं। और ऐसे ही कुछ समय तक ये लोग अलग अलग कंपनीज और कॉर्पोरेट के लिए पेजर बनाने लगे और इस बिजनेस से अच्छा पैसा भी कमाया। इन्होंने आगे चलकर 1999 में एक पेजर बनाया, पेजर 850, जो एक ईमेल पेजर था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इसका नाम चेंज करके ब्लैकबेरी 850 रख दिया। ब्लैकबेरी नाम 40 पोटेंशियल नाम में से सिलेक्ट किया गया था। इनके मुताबिक पेजर के बटन ब्लैकबेरी फ्रूट के जैसे डिजाइन थे, जिसकी वजह से इस पेजर का नाम ब्लैकबेरी 850 रखा गया। यह डिवाइस उस समय के कॉर्पोरेट एंड बिजनेस पर्सन के लिए काफी यूजफुल साबित हुई। उस समय अगर किसी को ईमेल सेंड करना होता था या ईमेल को देखना होता था तो वह केवल कंप्यूटर से किया जा सकता था, और उसके लिए आपको ऑफिस में होना पड़ता था। लेकिन इस पेजर की मदद से आप इजीली ट्रैवल करते करते, वैकेशन पे होने के बावजूद भी ईमेल्स को पढ़ सकते थे, ईमेल्स का रिप्लाई कर सकते थे, किसी को ईमेल सेंड कर सकते थे। और इन सारी चीजों को देखते हुए बिजनेसमैन और प्रोफेशनल इस डिवाइस को पसंद करने लगे। इसके साथ साथ ब्लैकबेरी अपने डिवाइस को हाईली सिक्योर बनाता था, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट इस ब्रांड पर बढ़ता गया, और काफी कम समय में ब्लैकबेरी यूएस में एक पॉपुलर ब्रांड के रूप में जाना जाने लगा। उस वक्त तक ब्लैकबेरी मैसेजिंग कम्युनिकेशन पर पूरी तरीके से डोमिनेट किया हुआ था, और आगे चल के साल 2002 में उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसकी मदद से आप रियल टाइम में वायरलेसली वॉइस कॉल के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते थे। इसके साथ साथ इंटरनेट फैक्सिंग, वेब ब्राउजिंग जैसे इंटरेक्टिव फीचर भी उस डिवाइस में दिए गए थे, और इस डिवाइस का नाम था ब्लैकबेरी 5810। आप इसे ब्लैकबेरी 5810 भी बोल सकते हैं। अब यह रिसर्च इन मोशन कंपनी के जो फोन थे जिनको लोग ब्लैकबेरी के नाम से जानते थे, वह अपनी फीचर की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। ब्लैकबेरी भी अपने फोन को टाइम टाइम पे अपग्रेड करता था। धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले कलर डिस्प्ले में बदल गई, ब्लूटूथ जैसे फीचर फोन में आने लगे। आगे चल के 2006 में रिसर्च इन मोशन ने ब्लैकबेरी पर्ल नाम से एक फोन लॉन्च किया। फोन के अब पूरे फोन की सीरीज लॉन्च की, और इस सीरीज में यानी कि कई सारे जो फोन लॉन्च हुए उसमें बहुत सारे ऐसे इंटरेक्टिव फीचर थे, और उसमें से एक फीचर था कीपैड में अलग से 5 नेविगेशन बटन का होना।
जिससे लोग आसानी से फोन के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे इजीली स्विच कर सकते थे। इसके साथ साथ 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप भी दिया गया था और यह पूरी सीरीज यूएस के मार्केट में बहुत पॉपुलर हुआ। बहुत सारे पीसेज इस सीरीज के सेल हुए और उस समय यूएस के मार्केट में यह सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट था। आगे चल के धीरे धीरे यह नेविगेशन बटन ट्रैक बॉल में कन्वर्ट हो गया और उस वक्त तक इस फीचर के लोग दीवाने हुआ करते थे। यंगस्टर्स के सपनों में एक सपना ब्लैकबेरी फोन लेना हुआ करता था। ब्लैकबेरी फोन की टारगेट ऑडियंस बेसिकली बिजनेस प्रोफेशनल्स, पॉलिटिशियंस और रिच क्लास के लोग थे और इसी कारण एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए यह फोन एक स्टेटस सिंबल से कम नहीं था। रिसर्च इन मोशन अपने ब्लैकबेरी के फोन को प्रमोट करने के लिए गुरिल्ला मार्केटिंग भी करती थी। इसके अकॉर्डिंग ब्लैकबेरी के एम्प्लॉयज उन बिजनेसमैन को टारगेट करते थे जो लार्ज चंकी लैपटॉप लेकर ऑफिस जाया करते। रिम के एम्प्लॉयज अपने ब्लैकबेरी फोन को उन बिजनेसमैन को 1 महीने फ्री में यूज करने के लिए दिया करते थे, क्योंकि उनको पता था जिस ईमेल को पढ़ने के लिए और उसका रिप्लाई करने के लिए यह बिजनेसमैन इतने बड़े लैपटॉप को ढो रहे हैं, यह तो हमारे इस छोटे से डिवाइस से भी हो सकता है। और बिजनेसमैन ने जब इस डिवाइस को चलाया तो उनको भी यह रियलाइज हुआ और इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से ब्लैकबेरी फोन का वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन यूएस के मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ा और धीरे धीरे यह डिवाइस लोगों की नेसेसिटी बनने लगी। ब्लैकबेरी अपने पीक पर यूएस के 50% मार्केट और वर्ल्ड के 20% मार्केट को कैप्चर किया हुआ था। लेकिन दोस्तों, बिजनेस का ग्राफ कभी सीधा नहीं होता। कभी न कभी हर बिजनेस में कुछ डाउनफॉल्स आते हैं। जो बिजनेस उस डाउनफॉल को सर्वाइव कर लेता है वह दुगनी तेजी से आगे बढ़ता है और जो नहीं कर पाता वह बर्बाद हो जाता है। ब्लैकबेरी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन ब्लैकबेरी की स्पीड 2007 के बाद धीमा होने लगा और इसके पीछे एक रेवोल्यूशनरी व्यक्ति और उनके एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का हाथ था और वह व्यक्ति थे स्टीव जॉब्स। और मैं बात कर रहा हूँ उनके रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आईफोन की। A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. These are not 3 separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone. इस अनाउंसमेंट में स्टीव जॉब्स ने आईफोन के कुछ ऐसे फीचर को बताया जो उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था। इस स्पीच की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उस स्पीच को सुन सकते हैं। और इस स्पीच को सुनने के बाद कनाडा में बैठे ब्लैकबेरी के फाउंडर माइक लेजरिट्स बोलते हैं कि This is an impossibility with the networks wouldn't be able to carry this. It is illogical that anyone would even propose this. सिंपल शब्दों में बताऊं तो इनका कहना था कि उस समय में नेटवर्किंग के लिए यूज होने वाले बैंडविड्थ इतने फास्ट नहीं हैं जो इस तरीके की ब्राउजिंग और एप्लीकेशन को सपोर्ट कर पाएं, उसको रन करा पाएं। सो यह पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है कि आईफोन एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट होगा। और उनकी बात थोड़ी सही भी थी। आईफोन स्टार्टिंग के 2 साल थोड़ा स्ट्रगल करता है, उनके कुछ फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्लैकबेरी अभी भी मार्केट पे डोमिनेट कर रहा था। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड के साथ एप्पल इन सारी चीजों को सॉल्व कर देता है और देखते ही देखते आईफोन अपने इंटरेक्टिव फीचर और मल्टी टच स्क्रीन की वजह से फेमस होने लगा। और इधर HTC जैसे बड़ी कंपनी भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने फोन को मार्केट में लॉन्च करने लगे। यूजर्स ने ब्लैकबेरी के फोन को छोड़कर एप्पल और एंड्रॉइड के डिवाइसेस को परचेज करना शुरू किया। काफी देर ही सही, लेकिन इन चीजों को देखकर ब्लैकबेरी ने भी अपने फोन को चेंज किया। उसने बिगर स्क्रीन अपने फोन में इंट्रोड्यूस किया ताकि मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को बेटर किया जा सके। अपने QWERTY कीबोर्ड को स्लाइड डाउन टैब में ले गया, लेकिन फिजिकल फीचर को चेंज करने के बाद भी ब्लैकबेरी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सेम रखता था। डेवलपर को ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आता था और अब वह एप्पल और एंड्रॉइड के लिए बस एप्लीकेशन डिजाइन करने लगे। कुछ ही ऐसे डेवलपर थे जो ब्लैकबेरी के लिए एप्लीकेशन बना रहे थे, लेकिन मैक्सिमम डेवलपर उस समय एंड्रॉइड एंड एप्पल के लिए ही एप्लीकेशन डेवलप करते थे। और कहीं न कहीं डेवलपर्स की सोच भी सही थी, क्योंकि उन लोगों को भी मार्केट ब्लैकबेरी से एंड्रॉइड एंड एप्पल पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा था और कस्टमर को एंड्रॉइड एंड एप्पल में ज्यादा एप्लीकेशन के ऑप्शन मिलने लगे, जिसके कारण कस्टमर भी एप्पल और एंड्रॉइड के फोन को अडॉप्ट करना शुरू किया। 2013 में रिम अपने न्यू ब्लैकबेरी फोन ब्लैकबेरी 10 को लॉन्च करता है। इसके साथ साथ वह अपने कंपनी का नाम भी चेंज करके अपने आइकॉनिक प्रोडक्ट के नाम पे रख देता है। सो अब रिम रीब्रांड होकर ब्लैकबेरी बन चुका था और इसके पीछे का कारण भी था, क्योंकि लोग उस समय उस कंपनी को रिसर्च इन मोशन नहीं बल्कि ब्लैकबेरी के नाम से ही पुकारते थे। लेकिन दोस्तों, रीब्रांडिंग के बाद भी इनके प्रोडक्ट के सेल्स डाउन ही रहे। थक हार के ब्लैकबेरी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। ब्लैकबेरी अपना फाइनल ट्राई ब्लैकबेरी प्रिव लॉन्च करके करता है, लेकिन यह मॉडल भी एक फेलियर साबित होता है, क्योंकि इस समय तक और भी एडवांस फोन मार्केट में अपनी पहचान बना चुके थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग ब्लैकबेरी 2016 में अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को रोक देता है। स्मार्टफोन के बिजनेस से निकल जाने के कारण बहुत सारे लोग अभी भी यह सोचते हैं कि ब्लैकबेरी कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैकबेरी आज भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है।
फाइनेंशियल ईयर 2023 में यह 656 मिलियन $US का प्रॉफिट करती है। ब्लैकबेरी आज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट को सिक्योर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी ब्लैकबेरी वेंचर्ड है और कार्स एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। मेरे हिसाब से ब्लैकबेरी के फोन के फेल होने का कारण है कि उसने कस्टमर की नीड को कभी समझा ही नहीं। उसकी जगह वह अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता गया और यह उम्मीद करता गया कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे। जहां अदर कंपनी स्मार्टफोन को केवल सिंपल कम्युनिकेशन डिवाइस से बढ़ाकर फुल एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस दे रहे थे, वहीं ब्लैकबेरी अभी भी एंटरटेनमेंट पार्ट को मिस कर रहा था। देखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप मेरी एक बात को गांठ मार लीजिए। क्या मार के? गांठ मार के। अगर आपको बिजनेस में अपने कंपटीटर से आगे जाना है या अपने कंपटीटर को अपने से पीछे रखना है तो आपको टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाना पड़ेगा और समय समय पर मार्केट रिसर्च करिए, अपने कस्टमर की नीड को समझिए और उस नीड के अकॉर्डिंग, उस जरूरत के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाइए। ब्लैकबेरी यही तो फेल हुई। उसे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि उसका प्रोडक्ट हमेशा लोगों को पसंद आएगा, सो उसने कस्टमर की जरूरत को समझा ही नहीं। ब्लैकबेरी मार्केट में अपनी प्रेजेंस भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही बनाई थी और मार्केट से गायब भी टेक्नोलॉजी में अपग्रेड ना करने की वजह से हुई। ब्लैकबेरी मार्केट शिफ्ट को नजरअंदाज करती रही। जहां अदर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर यंगस्टर एंड मिडिल क्लास पीपल को भी टारगेट करते थे, वहीं ब्लैकबेरी केवल अमीर लोगों को, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल लोगों को ही टारगेट करता था। साथ साथ वो कई सारे नेसेसरी फीचर को भी अपने फोन में अभी तक मिस कर रहा था। दोस्तों, इन रीजन के अलावा आपको और कौन से कारण लगते हैं ब्लैकबेरी के फेल होने का, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और क्या आपने कभी ब्लैकबेरी के किसी भी मॉडल को यूज किया है, यह भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारी आगे की आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। अब जाकर आप यह वीडियो देखिए जिसमें मैंने IPL के बिजनेस मॉडल को डिटेल में बताया है। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।